Hello, good morning students. Today I am going to explain topic taxonomical aids, number 3 museum, number 4 geological parks, and I also discuss about the keys and other taxonomical aids also in this module. So please listen this lecture very attentively and note it down all the points related to museum, zoological park, etc. Hello students. Now firstly I explain about the museum. स्टूडेंट म्यूज़ियम का हिंदी मीन्स होता है संग्रहालय। संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट मटेरियल रखे जाते हैं जो कि आर्टिस्टिक होते हैं और पब्लिक के लिए ये दिखाए जाते हैं। तो वी कैन से दैट म्यूज़ियम इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर artistic and educational material are exhibited to the public. Second point है स्टूडेंट, म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और म्यूज़ियम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है जनरली। और म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, और म्यूज़ियम जो होते हैं स्टडी और रेफरेंस के लिए मतलब डिफरेंट टाइप के प्रिजर्व प्लांट और एनिमल्स का एक कलेक्शन रखते हैं। स्टूडेंट म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट टाइप के जो प्रिजर्व प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। और केवल प्लांट्स म्यूज़ियम में प्रिजर्व किए जाते हैं विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरिया, और वही प्लांट इसमें प्रिजर्व किए जाते हैं जो हर्बेरिया में नहीं रखे जा सकते, जैसे एग्जाम्पल एल्गी है, फंगस है। स्टूडेंट तो एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, फ्रूट्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन, ये सभी यहाँ पर जो हर्बेरिया में नहीं रखे जाते हैं वो म्यूज़ियम में इनका कलेक्शन मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यार, फंक्शन ऑफ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का क्या वर्क है? स्टूडेंट म्यूज़ियम provide the recording of materials of plants and animals. It also preserve the materials related to plants and animals. It help in research. It help in acquisition of materials. It help in exhibition of materials to the public. It provide the information about the plants and animals. So we can say that it is a good place for education also, and it provide the recording of different plants and animals for the taxonomical study. So this is very important place for education. Now student, I am telling about some museum of the world. नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन में लोकेटेड है, जो बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूज़ियम वाशिंगटन में है। फील्ड म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो। जूलॉजिकल म्यूज़ियम अम्स्टर्डम नीदरलैंड। रॉक क्रीक नेचर सेंटर वाशिंगटन। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मैक्सिको सिटी। तो ये दुनिया के वर्ल्ड में बहुत ही फेमस म्यूज़ियम्स हैं। लास्ट ट्रेंड कि म्यूज़ियम में जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, वो एक केमिकल सलूशन में रखे जाते हैं। वो केमिकल सलूशन का नेम है फॉर्मेलिन। और कुछ एनिमल्स के स्केलेटल सिस्टम भी रखे गए हैं। और ये जो कलेक्टेड स्पेसिमेंस होते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये आइडेंटिफाइड किए जाते हैं और लेबल्ड इनके पार्ट्स को किया जाता है।
और ये जो एनिमल्स या कोई भी प्लांट हुआ, ये जब स्टोर किए जाते हैं तो उनकी एक कैटलॉग भी प्रिपेयर की जाती है, जिससे कि फ्यूचर में टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए कुछ रेफरेंस मिल सकें. Now students, I discuss about some important famous museum of India. First is Anthropological Museum, Andaman and Nicobar Island. Second is Forest Museum, Andaman and Nicobar Island. Third, National Museum of Natural History, Delhi. Prince of Wales Museum, Mumbai. Maharaja Savai Man Singh Museum, Jaipur. Indian Museum, Kolkata. These museums are located in India. Student, you can visit these museums and collect the information about the different plants and animals. Now student, we discuss here objectives of preparing a museum. एक म्यूज़ियम बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो वेरी सिंपल आंसर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ म्यूजियम इज़ टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़. टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने के लिए डिफरेंट स्पेसिमैन को यहाँ प्रिजर्व, उनकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए म्यूज़ियम बनाए जाते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि प्रिजर्व प्लांट और एनिमल्स जिनसे हमें स्टडी करने में हेल्प मिले और इनसे रेफरेंसेस मिले, उन्हें इकट्ठा किया जाता है और स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है इन कंटेनर एंड जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. और स्पेसिमेन को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, जार में या कंटेनर में उन्हें रखा जाता है. इंसेक्ट्स जो प्रिजर्व किए जाते हैं उन्हें इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं. आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, उन्हें पहले इकट्ठा किया जाता है, मारा जाता है और पिनिंग करके उन्हें प्रिजर्व कर लिया जाता है एक बॉक्स में. बर्ड्स एंड मैमल्स को आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. फोर्थ इज म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आल्सो. Now student, I am explaining about the zoological parks. So question here, what is zoological parks? So zoological parks are places where wild animals are kept in protected environment under human care. zoological park वो जगह होती हैं जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं और उन्हें एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, वो भी ह्यूमन केयर के अंतर्गत. स्ट्रेंथ, जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से कुछ एनिमल्स जो हैं लगातार उनकी पोचिंग, उनकी हंटिंग की जा रही है और उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है. तो हुआ क्या कि एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स थे, इनकी लाइफ बहुत ही खतरे में पड़ गई. तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें उनके रखरखाव के लिए एक पोचिंग से रोकने के लिए और उनको एक प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया गया था. तो स्टूडेंट, जूलॉजिकल पार्क प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर. Information about common name and scientific name is also displayed in the zoological park. स्टूडेंट, एनिमल्स के साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जूलॉजिकल पार्क में डिस्प्ले की जाती है. नाउ स्टूडेंट, आई विल डिस्कस हियर रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क. स्टूडेंट, फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल इज स्टडीड. जूलॉजिकल पार्क में ही एनिमल्स की फूड हैबिट और उनके बिहेवियर की स्टडी की जा सकती है. सेकेंड, स्टडी ऑफ लाइव एनिमल टाइप एंड देयर बिहेवियर. जो एनिमल जीवित हैं उनके टाइप और उनके बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं. इट इज़ अ सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. और जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो एक तरीके का टूरिस्ट
अट्रैक्शन का एक सोर्स होते हैं। इट help to conserve the various wild animals like some endangered animals। और ये वाइल्ड एनिमल्स या इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में भी जूलॉजिकल पार्क हेल्प करते हैं। तो वी कैन से दैट acts to conservation through captive breeding of endangered animals। Now student, next question here, what is keys? So student, a scheme for identification of plant and animals is known as key। प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन की जो स्कीम होती है उसी को की कहा जाता है। द टर्म की रेफर टू सेट ऑफ अल्टरनेट करेक्टर्स अरेंज इन सच अ मैनर दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय सेलेक्टिंग और एलिमिनेटिंग द करेक्टर। Now student, each statement in the key is called lead। की में जो प्रत्येक स्टेटमेंट होता है उसे लीड कहा जाता है। दिस इज कैरीड आउट फॉर एन ऑर्गेनिज्म बाय डिटरमाइनिंग द सिमिलैरिटी विद एन ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, एक नोन ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑलरेडी जिसके बारे में हमें पता है, और एक ऑर्गेनिज्म जो अननोन है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म जो अननोन है उसके करेक्टर्स जो सिमिलर हैं नोन ऑर्गेनिज्म के, उससे जो है उसके स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लिया जाता है। उसी प्रत्येक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। मान लेते हैं कि 3 प्लांट हैं ABC जो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, और एक प्लांट D यहाँ पे है जो B के जैसे करेक्टर शो करता है। तो हम प्लांट D को रिकॉग्नाइज जब करेंगे तो वो किसकी तरह होगा? जो नॉन प्लांट है B उसकी तरह। तो ये हमें पता चल जाएगा D प्लांट जो है वो B प्लांट की तरह है, यही आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन की जो स्कीम होती है उसी को की कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द की। नाउ स्टूडेंट, आई डिस्कस हियर सम अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स। नंबर फर्स्ट मोनोग्राफ, नंबर 2 मैनुअल, नंबर 3 पब्लिकेशन। First is monograph. Monograph gives comprehensive account of complete compilation of available information of any one family or genus at given time. Example, monograph of genus Pinus। स्टूडेंट, मोनोग्राफ जो होते हैं वो किसी भी फैमिली या जीनस के बारे में गिवन टाइम में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशंस होते हैं उनका एक कंप्लीट कंपाइलेशन का जो कम्प्रेहेंसिव अकाउंट होता है वो मोनोग्राफ के द्वारा ही मिलता है। तो जैसे मोनोग्राफ ऑफ जीनस पाइनस, अगर हमें जीनस पाइनस के बारे मतलब का जो मोनोग्राफ होगा वो हमें कंप्लीट एक अकाउंट प्रोवाइड कराएगा जीनस पाइनस के बारे में। नेक्स्ट मैनुअल। मैनुअल कंटेन compiled information about the area covered, keys, description of family, genera, species। Now third is publication। Publication, periodicals and dictionaries are brought out to provide information about new edition and updated information। So in this way you can understand other taxonomical aids which provide the information about the taxonomical studies। Now student, your chapter have finished, and next day I will conduct a open book test। So please learn this chapter thoroughly।